मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है। उस प्लेनेट का नाम हॉलो अर्थ था। हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में रहता है और उसके पीछे कुछ टाइटन्स पड़े हुए थे। कॉन्ग भागते भागते एक खाई के पास आकर रुकता है और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन्स कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग वहाँ पर एक बड़े से पत्थर को गिराकर वहाँ पर छोटी सी खाई बनाता है और वो सारे टाइटन्स उस खाई में गिर जाते हैं। एक टाइटन जो खाई को पार करके कॉन्ग की तरफ आता है, कॉन्ग उसे चीर फाड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ दिखाई जाती है, जहाँ पर हम डॉक्टर एलन को देखते हैं जो कि अर्थ पे आने वाले टाइटन्स की वजह से खतरों की जांच करती है उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से। इसके बाद हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि खुद एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो इस अर्थ को बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करके रखता है। गॉडजिला पानी की गहराइयों में रहता था। एक दिन रोम में एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला टाइटन लोगों पर हमला करता है। टाइटन को गॉडजिला पानी से निकलकर उस टाइटन से अर्थ को बचाता है और उस टाइटन को मार देता है। उसको मारने के बाद वो दोबारा पानी में चला जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर एलन का ऑफिस दिखाया जाता है। उन्हें हॉलो अर्थ से कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे। इन सिग्नल्स को देखकर डॉक्टर एलन भी बहुत परेशान थी। इसके बाद हमें डॉक्टर एलन की अडॉप्ट की हुई बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम जिया था। जिया को क्लास में बैठे हुए अजीब सी हेलुसिनेशंस हो रही थी और उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे। इन सब के चलते हुए वो टेबल पे कुछ डायग्राम बनाती है। ये सब देखकर उसकी क्लास के बच्चे और उसकी टीचर भी डर जाती है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर एलन को स्कूल में बुलाया जाता है और उसे ये सारा मामला बताया जाता है। जिया डॉक्टर एलन को बताती है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। उसे आंखें बंद करते ही बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिया आइवी ट्राइब की लास्ट मेंबर थी, जो लोग कॉन्ग के साथ बातें कर सकते थे। जिया भी उन लोगों में से एक थी। इसके बाद जब जिया रात को सोती है तो उसे दोबारा से हेलुसिनेशंस आते हैं। वो डॉक्टर एलन को बताती है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुसीबत में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर एलन उसे कहती है कि ठीक है, हम इस बारे में कुछ करेंगे, अभी तुम सो जाओ। जिया को सुलाने के बाद डॉक्टर एलन अपने रूम में आती है। वो जिया की बनाई हुई ड्राइंग को बहुत गौर से देखती है। इसके बाद उसे याद आता है कि हॉलो अर्थ से जो सिग्नल उन्हें ऑफिस में मिले थे वो भी सेम जिया की ड्राइंग से मैच करते हैं। इन सब ड्राइंग्स को लेके वो एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वो ये सब देखकर बता सकता था कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के भेजे हुए हैं या कॉन्ग के। वो एक्सपर्ट इस ड्राइंग को देखकर कहता है कि ये सिग्नल्स ना तो किसी कॉन्ग के भेजे हुए हैं और ना ही किसी टाइटन के। ये सिग्नल्स तो किसी और नहीं भेजे हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन को फोन पर एक अलर्ट मैसेज आता है कि गॉडजिला पानी में जाग चुका है। वो समझ जाती है कि दुनिया पे बहुत बड़ा कोई खतरा आने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग भी हॉलो अर्थ से अर्थ की सरफेस पर आ चुका है। डॉक्टर एलन और जिया ये सब कुछ देख रहे थे। कॉन्ग इशारों से उन्हें समझा देता है कि उसके दांत में शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर एलन उसके दांत का इलाज करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाती है। वो एक्सपर्ट कॉन्ग के दांत के साथ एक रस्सी बांधता है और उसके दांत को खींचकर निकाल देता है। कुछ देर बाद ये कॉन्ग को नकली दांत भी लगा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन अपने ऑफिस में आती है और वो सिग्नल एक्सपर्ट डॉक्टर एलन को बताता है कि वो सिग्नल्स किसी इंसान के भेजे हुए हैं जो कि हॉलो अर्थ में रहते हैं। इन सिग्नल्स का मतलब है कि हॉलो अर्थ में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद डॉक्टर एलन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती है। इसके बाद वो अपनी एक टीम बनाती है जिसमें वो खुद, उसकी बेटी जिया, वो सिग्नल्स पढ़ने वाला एक्सपर्ट और 2 और लोगों की टीम जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टीम कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ में जा रहे थे। वो जब हॉलो अर्थ में पहुंचते हैं तो कॉन्ग अपनी गार की तरफ चला जाता है और ये टीम अपने हॉलो अर्थ पे बनाए हुए स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपने आप को किसी आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था और अपनी एटॉमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर एलन की टीम उस पर एटॉमिक हमले करते हैं ताकि उसकी एटॉमिक ब्रेथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एलन और टीम उस हॉलो अर्थ के स्टेशन पर पहुंच गई थी और वो देखते हैं कि वो स्टेशन तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। उन्हें किसी टाइटन ने हमला करके तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ कॉन्ग को भी हॉलो अर्थ पे किसी टाइटन के होने का एहसास होता है। वो लड़ने के लिए अपनी एक्स उठाकर तैयार था। कॉन्ग खाई को पार करते हुए कॉन्ग ने एक न्यू जगह एक्सप्लोर कर ली थी। आगे जाने पर कॉन्ग को एक बहुत बड़ा साया नजर आता है। जैसे जैसे वो पास आता है तो कॉन्ग देखता है कि वो एक छोटा सा बंदर है। उस बंदर का नाम सुको था। कॉन्ग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन वो उसके हाथ पर काट कर भाग जाता है। इसके बाद कॉन्ग के आसपास बहुत सारे गोरिल्ला आ गए थे जिन्होंने कॉन्ग को पकड़ लिया था। कॉन्ग पहली बार अपने जैसे बड़े गोरिल्लास को देख रहा था। कॉन्ग इन सबसे लड़ता है और इन सबको मार देता है। कॉन्ग सुको से कहता है कि मुझे अपने कबीले लेकर जाओ और सुको भी ना चाहते हुए कॉन्ग की बात मान लेता है। इसके बाद हम डॉक्टर एलन की टीम को देखते हैं जो कि उन सिग्नल्स का पता लगा रहे होते हैं कि आखिर ये सिग्नल हॉलो अर्थ से किस इंसान ने भेजे थे। इसके बाद जिया को एक गॉड का निशान नजर आया तो उस जगह पर अचानक एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है। जिया जैसे ही उस
बटरफ्लाई को टच करने लगती है। वहाँ पर एक बटन प्रेस हो जाता है और वहाँ पर कुछ पानी बहने लगता है। उस पानी का पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक इनविजिबल प्रोटेक्टेड शीट लगाई गई थी। वो जैसे ही उस शीट को खोलते हैं तो उसकी दूसरी तरफ उन्हें एक दुनिया नजर आती है। इसके बाद हमें कॉन्ग और सूगो को दिखाया जाता है। सूगो कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था। सूगो जानबूझकर कॉन्ग को पानी के पास लेकर जाता है। वो जानता था कि इसमें एक बहुत बड़ा टाइटन रहता है। इसके बाद वो वाटर टाइटन पानी से निकलता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग और उस टाइटन के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। इसी दौरान सूगो वहाँ से भाग जाता है। सूगो के सामने एक चीज आकर गिरती है, वो उसी टाइटन का सर था। सूगो ये बात जान गया था कि कॉन्ग कोई आम गोरिल्ला नहीं है। बाद वो उस सूगो के कबीले की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में वो उसी मरे हुए टाइटन का गोश्त खाते हैं। यहाँ से सीन कट होकर हमें अर्थ सरफेस का सीन दिखाया जाता है। गॉडजिला को समुद्र में रहने वाले एक टाइटन का पता चला था। वो उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। यहाँ पर गॉडजिला और टाइटन की लड़ाई होती है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलन को एक नया इलाका मिला था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ जंगली इंसान उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें अपने कबीले में ले जाते हैं। ये लोग उसी आइवी ट्राइब के लोग थे जो कि कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे। इन लोगों ने ही वो सिग्नल्स अर्थ की सरफेस तक पहुंचाए थे। वो लोग जिया को पहचान जाते हैं कि वो उन्हीं में से एक है और वो उन सबको अपने सरदार के पास ले जाते हैं। उनकी सरदार जिया का हाथ पकड़कर उसका माइंड पढ़ लेती है और वो ये जान जाती है कि जिया उन्हीं में से एक है और इसी आइवी ट्राइब की मेंबर है। इसके बाद डॉक्टर एलन उनसे खतरे के बारे में पूछती है कि वो किस खतरे के बारे में सिग्नल्स भेज रहे थे। वो सरदार उन्हें बताती है कि हॉलो अर्थ पर कॉन्ग जैसे बहुत सारे बंदर रहते हैं और उन सब पर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत करता है। वो बंदर हॉलो अर्थ के साथ साथ अर्थ की सरफेस पर भी हुकूमत करना चाहता था। वो लोग उसे बताते हैं कि जब ये बंदर अर्थ पर कब्जा करने के लिए गया तो गॉडजिला ने उन्हें हराकर वापस हॉलो अर्थ में भेज दिया, लेकिन वो बंदर अब दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। दूसरी तरफ सूको कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। कॉन्ग वहाँ पर देखता है कि तमाम गोरिल्लाज वहाँ पर काम कर रहे हैं और एक बूढ़ा गोरिल्ला जब वहाँ पर काम नहीं कर पाता तो उसे मारा जाता है। वहाँ पर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो उस दूसरे गोरिल्ला को मारने लगता है। इसके बाद उन गोरिल्लाज का सरदार कॉन्ग के सामने आता है। ये वही बंदर था जिसके बारे में वो आइवी ट्राइब के लोग डॉक्टर एलन को बता रहे थे, जो कि अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। गोरिल्लाज का सरदार कॉन्ग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है और उसके नकली दांत का मजाक उड़ाता है। इसके बाद वो सरदार सूको को देखकर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से से वो सूको के बाबा को आग में गिरा देता है। सूको वहाँ पर रोने लगता है। कॉन्ग को भी उस सरदार पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे लड़ने लगता है। इसके बाद सरदार और कॉन्ग में जबरदस्त लड़ाई होती है। वो सरदार कॉन्ग के गले में अपनी बेल्ट डालकर उसका गला दबाने लगता है और कॉन्ग अपना पूरा जोर लगाकर उस सरदार को जमीन पर पटक देता है। सरदार अपने आप को हारता हुआ देखता है और वो अपने लोगों को कुछ इशारा करता है। उसके लोग वहाँ पर एक टाइटन को लेकर आते हैं जो कि दिखने में गॉडजिला जैसा था। वो एक आइस टाइटन था। उस सरदार की बेल्ट के आगे एक क्रिस्टल लगा हुआ था जो कि उस आइस टाइटन का ही था और वो इस क्रिस्टल की मदद से आइस टाइटन को कंट्रोल किया करता था। वो सरदार आइस टाइटन को कॉन्ग पर हमला करने को कहता है और वो अपनी आइस ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करता है। उसे रोकने के लिए कॉन्ग अपनी एक्स आगे कर देता है। वहाँ पर कॉन्ग का पूरा हाथ बर्फ से जम जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। सूको कॉन्ग को वहाँ से भागने का कहता है और उसे एक रास्ता दिखाता है। कॉन्ग उस रास्ते के जरिए वहाँ से भाग जाता है और कुछ गोरिल्लाज उसके पीछे आते हैं। इसके बाद कॉन्ग अपने इलाके में पहुंच जाता है और वो तमाम गोरिल्लाज उसके जाल में फंस के मर जाते हैं। सूको भी कॉन्ग के पीछे आता है। वो कॉन्ग का दोस्त बन चुका था। कॉन्ग काफी जख्मी हो गया था। सूको उसकी मदद करते हुए उसे आगे ले जाता है। कॉन्ग अब आइवी ट्राइब में आ गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक गोरिल्ला वहाँ से बच गया था और वो कॉन्ग के पीछे आकर देखता है कि कॉन्ग आइवी ट्राइब में जा रहा है। वो अपने कबीले में वापस जाकर अपने सरदार को सारी कहानी बताता है। इसके बाद कॉन्ग बहुत कमजोर हो गया था और वो वहाँ पर गिर जाता है। ये सब सुनकर उस गोरिल्ला के सरदार को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आइस टाइटन और कुछ गोरिल्लास को लेकर आगे बढ़ता है आइवी ट्राइब की तरफ। दूसरी तरफ गॉडजिला को भी पता चल जाता है कि आइस टाइटन और वो गोरिल्ला का सरदार बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं हॉलो अर्थ और अर्थ सरफेस के लिए। वो भी अब उनकी तरफ बढ़ने शुरू हो जाता है। गॉडजिला भी अब उनकी तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ कॉन्ग भी वहाँ पर दर्द से गिरकर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर एलन की टीम कॉन्ग के लिए एक इलेक्ट्रिक हाथ मंगवाती है और वो कॉन्ग को लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक हाथ में कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी थे जिसकी वजह से कॉन्ग अपना सारा दर्द भूल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सरदार आइस टाइटन को लेकर उनकी कबीले की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये सब कुछ सूको देख लेता है और जाकर कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग जो कि पहले भी आइस टाइटन से हार चुका था, वो ये बात जानता था कि वो
इसको हरा नहीं सकता। कॉन्ग डॉक्टर एलन की टीम को छुपने का कहता है और खुद अर्थ सरफेस पर जाकर गॉडजिला की हेल्प लेने जाता है। आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला का आमना सामना होता है। गॉडजिला उसे भी अर्थ के लिए खतरा समझते हुए उस पर हमला करता है। वहाँ पर कॉन्ग उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गॉडजिला उस पर हमला कर रहा था, वो भी गॉडजिला से लड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को वहाँ के गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है, जो कि दिखने में एक बहुत बड़ी मक्खी जैसी थी। जिया उस पर बैठकर गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुंचती है उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद वो गॉडजिला को समझाती है कि कॉन्ग उसके लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो तो खुद अर्थ की भलाई चाहता है। वो उसे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है। इसके बाद हमें आइवी ट्राइब दिखाया जाता है, जो कि पानी में एक रेड कलर का लिक्विड डालते हैं और वहाँ पर ऊपर और नीचे से 2 पिरामिड्स निकलते हैं और वो आपस में मिलने लगते हैं। अगर ये पिरामिड्स मिल जाते तो अर्थ और हॉलो अर्थ के दरमियान जितने भी पोर्टल्स थे वो सब बंद हो सकते थे। लेकिन वो गोरिल्ला का सरदार वहाँ पर पहुंच जाता है और वो आइस टाइटन से कहता है कि वो इन पिरामिड्स को वहीं पर जमा दे, और आइस टाइटन भी ऐसा ही करता है। इस तरह वो अर्थ के पोर्टल्स को बंद नहीं होने देता। वहाँ पर जिया और मोथरा भी पहुंच जाते हैं। वो उस आइस टाइटन का ध्यान भटकाते हैं। इतने तक गॉडजिला और कॉन्ग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन चारों की लड़ाई होती है। गॉडजिला आइस टाइटन से लड़ता है और कॉन्ग उन गोरिल्ला के सरदार से। कॉन्ग का हाथ क्योंकि मेटल का था, इसलिए वो आसानी से उस सरदार से लड़ पा रहा था, लेकिन गॉडजिला के लिए उस आइस टाइटन से लड़ना थोड़ा मुश्किल था। वो आइस टाइटन गॉडजिला को अपनी आइस में जमा देता है। वहाँ पर मोथरा आकर उस आइस को ब्रेक कर देती है और गॉडजिला वहाँ पर आजाद हो जाता है। इसके बाद लड़ते लड़ते वो चारों एक अर्थ के पोर्टल में गिर जाते हैं। हॉलो अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वो सरदार अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन से सूरज पर हमला करवाता है। इसके बाद वो टाइटन पूरे समुद्र को और आसपास की पूरी जगह को फ्रीज कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया बर्फ बन जाती, गॉडजिला और कॉन्ग वहाँ पर आकर उन पर हमला करते हैं। वो सरदार कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग को उठाकर फेंकता है। वहाँ पर लड़ते लड़ते उस सरदार का दांत भी टूट गया था और कॉन्ग उस पर हंसता है और सरदार वहाँ पर लड़ते लड़ते गिर जाता है। इसके बाद गॉडजिला उसकी बेल्ट को अपने मुंह में डालता है और उसके क्रिस्टल को इस बेल्ट से अलग कर देता है, क्योंकि वो बार बार आइस टाइटन को कंट्रोल कर रहा था इसी क्रिस्टल के जरिए। कॉन्ग उस क्रिस्टल की तरफ भागता है उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो सरदार उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर सूको पहुंच जाता है और वो कॉन्ग की एक्स से उस क्रिस्टल पर हमला करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्रिस्टल के टूटते ही वो आइस टाइटन सरदार से आजाद हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग उस सरदार को मार रहे थे। वहाँ पर आइस टाइटन भी अपनी कैद का बदला उससे लेता है और उसे अपनी बर्फ में जमा देता है। इसके बाद कॉन्ग उस सरदार को उठाकर जमीन पर पटकता है और उस सरदार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह वो सरदार मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से बादलों और सूरज पर से बर्फ को हटा देता है और इसी तरह दुनिया पर से भी तमाम बर्फ हट जाती है। इसके बाद सारा खतरा टल चुका था। गॉडजिला भी अर्थ की सरफेस पर जाकर सुकून से सो जाता है और कॉन्ग सूको के साथ उसके ट्राइब में जाकर तमाम गोरिल्लास को आजाद कर देता है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।